एक लड़का को देखे यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल था, पिछुओ फटल था। वो बैठेगा कैसे? ये जो पैंट निकली है ना, जब देखिए इतनी टाइट है ये पैंट, वो जो बच्चे पहन रहे हैं वो उसे पता है, अगर पेशाब लग जाए तो सही से बैठ नहीं पाता वो। आखिर मुसलमान का बच्चा है भाई, बैठना पड़ेगा, खड़े होकर तो पेशाब नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी में वो बैठता है। तो बैठता कैसे? पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब जब वो खड़ा होता है ना, चेन लगाता है ना, आधा पेशाब पेंटे में चला जाता है। बोलो झमेले खत्म हो गया। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। देखो अल्लाह का कुरान कहता है वलिबासुत तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो। अब अल्लाह का कुरान कहता है कि तक़वे वाली लिबास पहनो, और तुम फटलका पैंट पहन के घूमेगा, ये शरीयत के खिलाफ है कि नहीं? बोलो भाई, शरीयत के खिलाफ है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ। और ये नकल कर रहा है, ये हमारा बच्चा नकल करता है किनको? वो सलमान खान, शाहरुख खान, उनकी नकल करता है ना। ये एक ज़माना था, उस ज़माने में, ज़माना तो वही है, वो कुछ साल पहले, 25 साल 30 साल पहले, 15 साल पहले एक पैंट निकली थी, बड़ी मोड़ी वाली पैंट, ढीली ढाली पैंट। क्या ढीली ढाली पैंट पहले? ओ हो, तो वो ढीली ढाली पैंट पहना तो ये भी पहना। अब वो टाइट किया, ये भी टाइट कर दिया, वो फाड़ दिया, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल, झमेले खत्म हो गया, अब पहनने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे मेरे बच्चों, हाथों को उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का प्रोग्राम है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को मैं शुरू करूँगा, उससे कबल चाहता हूँ कि नाते पाक के एक मतला, एक शेर, अगर आपकी इजाज़त हो तो इंशाअल्लाह मैं सुना दूँ। हाँ, माइक बड़ा अच्छा है। कहाँ गया माइक वाला? हाँ नहीं, माइक तो ठीक छिको, तो नंबर दा दी है, थोड़ा कलकत्ता ज़रूर बोले हो। माइक ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ दे दो बाबू, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हाँ। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। कौन कौन मदीना जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठान तो देखी तो कत लोग आछे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, अभी ये शेर मैं सुना रहा हूँ आपको। बादशाह की नज़र पड़ गई, वो उसको बुलाया, गधे वाले को बोला इधर लेके आओ, इस गधे को तुम दाना नहीं खिलाता है, चारा नहीं खिलाता है, पानी नहीं पिलाता है, ये गधा कमज़ोर हो गया है। तो वो गधा वाला बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि इस गधे के अंदर में इतनी खूबी है कि कितना भी हम खिलाते ये मोटा नहीं होता। बोले क्या खूबी है इसमें? बोला हुजूर इसमें खूबी वो है कि जो इस पर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोला रे बाबा ये कौन गधा है? आदमी तो 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा करके मक्का मदीना जाता है, ये तुम क्या बोल रहा? बोला हुजूर अगर हम झूठ बोले मेरी ज़बान काट लीजिए, आप आजमा लीजिए, बैठ के देख लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है। ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो बादशाह ने अपने वज़ीर को बोला है कि भाई इधर आओ। वज़ीर को बोला कि इस गधा पर बैठ कर देखो तो मक्का मदीना दिखाई देता है। तो जब वज़ीर चढ़ने लगा
तो ये गधे वाले ने रोक दिया, बोला कि नहीं ठहरिए ठहरिए ठहरिए। इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो झूठा ना हो, बेईमान ना हो, गद्दार ना हो, चोर ना हो। तो बादशाह बोला मेरा 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 वज़ीर तो एकदम फाइनल है। बोला बैठाइए। वज़ीर बैठा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। बादशाह पूछ रहा क्या देख रहा है, दिखाई दे रहा है? आया दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो वज़ीर सोचा कि अगर हम बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़का चोर है, इसका मतलब ही। बोला हुजूर आप मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछेंगे तो बताएगा नहीं, पता कैसे चलेगा? बोलना तो होगा कि की देखछो तुमी, बोलो तो सही। बोला हुजूर आमी बोलते पारबो ना, आमी की देखची। ना ना बोलते हो बे, की देखछो तुमी, बोलो तो सही। ताकिर वजीर बोला कि सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो बोलना ही बोलेगा। बोला कि हुजूर ये देखिए, ये मदीना चमक रहा, ये मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो, हमको भी देखना है। बादशाह बैठा, वो भी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, वहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। तो अब वजीर पूछ रहा हुजूर की देख छेन? बोला तुम चुपचापे रहो। अब बादशाह सोच रहा है कि वजीर देख लिया, अगर हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो ये सारी पब्लिक कहेगी कि इसका मतलब चोर बादशाह ही है, ये वजीर अच्छा है। अब वजीर पूछ रहा है कि हुजूर की देखचन, बोलूं तो सही। और कुर्बान जब बादशाह बोला कि नहीं हमको भी कुछ ना कुछ बोलना होगा, तो बादशाह बोला कि ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा, ये जन्नत चमक रही है। तो पब्लिक में से बोला जल्दी उतरिए, हम लोगों को भी देखना है। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो ज़रा देखो, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मौजूद सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के कोने पे एक मदरसा खोला गया, जिस मदरसे का नाम था मदरसा असहाबे सुफ़ा। मदरसा सुफ़ा के नाम से वो मदरसा कायम किया गया, खोला गया। और कुर्बान जाओ उस मदरसे में पढ़ने वाले कौन थे, पढ़ाने वाले कौन थे? आज तो आलम यह है, मदरसा को देखकर कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग मदरसे वालों को, मदरसे को देखकर हकीर नज़रों से देखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर मदरसा बंद हो जाए, आलिम ना बने, मौलवी ना बने, हाफिज़ ना बने, कारी ना बने, इमाम ना बने, तो आप जी पाओगे? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, जी पाओगे? मर गए तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब, वकील साहब? वकील साहब पढ़ाएगा जनाजा? जनाजा मौलवी पढ़ाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि पैदाइश